हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम शुरुआत करने वाले साइंस का न्यू चैप्टर दैट इज फ्रॉम केमिस्ट्री। ओके, चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बच्चों थोड़ा समझ लेते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स होता क्या है। जब तक आपको इन तीनों चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन या तो जो भी नॉलेज है वो पता नहीं रहेगा तो आप चैप्टर कैसे स्टडी करोगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो देखिए, सबसे पहले एसिड की बात करते हैं। अब एसिड ऐसा सब्सटेंस जिसमें H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट रहता है। अब डेफिनेशन ऑफ एसिड भी यही है, द सब्सटेंस विच कंटेन H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड, इज कॉल्ड एन एसिड। ठीक है, तो देखिए इसके रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स है जो आपको याद में रखना पड़ेगा बच्चों। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। एसिड क्या होता है? ओके, इट कंटेन व्हाट? H पॉजिटिव आयन। इस सारे डिटेल में बताने वाला कैसे H पॉजिटिव आयन इसमें प्रेजेंट रहता है, कौन सी एक्टिविटी हम करके प्रूव कर सकते हैं कि एनी एसिड कंटेन H पॉजिटिव आयन। ओके, अब देखिए, अब आपको सबसे पहले जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताता हूं ना उसके ऊपर ध्यान देना है। अब मैंने तो कह दिया कि एसिड में H पॉजिटिव आयन रहता है, लेकिन लिखने का तरीका आपको कभी भी H पॉजिटिव आयन जो है किस तरीके से लिखना है। H प्लस एक्वस, ध्यान में रखिएगा, आपको H पॉजिटिव एंड एक्वस लिखना पड़ेगा। इसका मीनिंग भी बता देता हूं। या फिर जो भी H पॉजिटिव आयन किसी सॉल्यूशन में, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, अभी एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। उसमें जो H पॉजिटिव आयन है उसे इस फॉर्म में लिखिए या तो फिर H3O प्लस के फॉर्म में लिखिए, H3O प्लस। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया H पॉजिटिव आयन का। आपको जब भी लिखना है इसी फॉर्म में लिखना है। ओके, अब ये एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे उसमें H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट रहते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब एसिड, हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं एसिड के। ओके, इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl। ओके, ये एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और भी एग्जांपल्स है इसमें, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, HNO3। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल मैंने लिया हूं एसिड्स के। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ध्यान में रखिएगा। ओके, वीक एसिड्स के भी एग्जाम्पल बाद में बताऊंगा, पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से तीनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। HCl ले लेते हैं। ठीक है, HCl व्हाट? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए इसमें, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम, एसिड इज एडेड टू वाटर ओनली। ओके, वाटर इज नॉट एडेड टू एसिड, ध्यान में रखिएगा। जब हम ड्रॉप बाय ड्रॉप इस एसिड को अगर किसी कंटेनर में वाटर है उस वाटर में इसको ऐड करते जाएंगे, ओके, तो क्या होगा? H पॉजिटिव आयन इसमें रिलीज होगी। रिलीज मतलब ये एसिड में HCl जो है वो डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन आयंस फॉर्म करते हैं इन वाटर, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। जब एसिड इज एडेड टू, जब हम बोलेंगे कि एसिड वाटर में ऐड किया तो वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एसिड प्लस वाटर, और एसिड आयंस के फॉर्म में या डिसोसिएट होता है, मतलब HCl जो है ये ब्रेक होगा H पॉजिटिव आयंस और Cl नेगेटिव आयंस के फॉर्म में, लेकिन हमें सोचना है H पॉजिटिव आयंस के बारे में। So this contain what? H positive ion, so it is acid. Clear? कोई भी एसिड ले लो, चाहे HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, H2SO4 ले लो, राइट, या फिर HNO3 ले लो। All these are the acids when dissociate in water releases H positive ions. Clear? तो ये हो गया एसिड के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज। अब देखिए ना, ये जो एसिड्स यहां लिखे हैं मैंने, ये सारे एसिड्स कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, ये ध्यान में रखना है आपको बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में हम ऐड करते जाएंगे तो ज्यादा H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, सो मोर H पॉजिटिव आयंस आर रिलीजेस इन वाटर। ओके, इफ यू टेक स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे। ओके, जैसी और एक चीज बता देता हूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गए, वैसे वीक एसिड भी होते हैं। ठीक है, वीक एसिड। अब वीक एसिड में एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, CH3COOH।
अब इसके नाम क्या है, इसके अलग अलग नाम से इसे पहचाना जाता है। एसिटिक एसिड, व्हाट, एसिटिक एसिड, या फिर इथेनॉइक एसिड। तो मोस्ट कॉमन नेम इसका जो है ना इथेनॉइक एसिड, ध्यान में रखिएगा, चैप्टर नंबर 4 में भी इसको डिटेल में आप पढ़ने वाले हैं। तो ये जो है वीक एसिड है, इसे ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि विनेगर, ओके, जो फूड आइटम में टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ओके, तो विनेगर इज फॉर्म यूजिंग दिस एसिटिक एसिड, क्लियर। तो इसको CH3COOH को एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इथेनॉइक एसिड भी कहते हैं, और इसे व्हाट विनेगर भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, दिस इज द वीक एसिड। जब इसे हम वाटर में ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस इसमें कम रिलीज होते हैं। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं बच्चों कि H पॉजिटिव आयन जब ज्यादा रिलीज होगी और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा पास होती है, आगे पढ़ने वाले हम डिटेल में, सिर्फ ध्यान में रखिएगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी, वीक एसिड रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम पास होती है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया, जब H पॉजिटिव आयंस की बात हम कर रहे हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मेमोराइज करना है, क्योंकि इसका यूज आगे कहीं ना कहीं आने ही वाला है। ओके, अब और प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड की। अब एसिड में जैसे चेक कैसे करें कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या नहीं है। हमने तो देख लिया एसिड, उसका टेस्ट अगर आपने किया कभी, एसिड का टेस्ट अगर लेते हैं आप, स्ट्रॉन्ग एसिड का तो नहीं लोगे आप, डाइल्यूटेड फॉर्म में उसे लोगे, इट इज सार टू टेस्ट। ओके, खट्टापन रहता है उसमें, ध्यान में रखिएगा। सो एसिड इज सार टू टेस्ट, आपको याद में रखना है। उसके बाद कोई भी एसिड में ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। ओके, लिटमस पेपर जो है, लिटमस पेपर, ओके, लिटमस पेपर, ब्लू का कलर चेंज होके रेड में हो जाता है, काय में, इन एसिड, क्लियर, इन एसिड ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, एसिड में ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो जाता है। ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना ही चाहिए। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन एसिड के बारे में दी है, थोड़ा बेसिस के बारे में भी देख लेते हैं। ओके, अब देखिए बेसिस, यहां लिखेंगे हम बेस, क्लियर। बेस में जो आयंस प्रेजेंट रहते हैं ना, द सब्सटेंसेस विच कंटेन OH नेगेटिव आयन, इसे लिखा कैसे जाएगा, देखिए OH और यहां ऊपर माइनस लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड एज OH नेगेटिव आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्सिल आयन भी हम बुला सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। ओके, हाइड्रोक्साइड या फिर हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, फिर से सेम चीज, जब हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसमें क्या रिलीज होगा, यहाँ OH नेगेटिव आयन, क्लियर, OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा। जैसे इसमें हमने एसिड डाला तो H पॉजिटिव आयन रिलीज हुआ था, अगर बेस ऐड करेंगे तो इसमें क्या रिलीज होगा, OH नेगेटिव आयन, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब और एक चीज, सारी बेसेस जो है ना वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है। ओके, सारी बेसेस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती है, सम बेसेस आर डिसॉल्व इन वाटर। ऐसे बेसेस जो वाटर में डिसॉल्व होती है उसे हम बोलेंगे अल्कलीज, व्हाट, अल्कलीज। ओके, अल्कलीज कहा जाता है। ऐसे बेसेस सारी डिसॉल्व नहीं होगी और जो डिसॉल्व होती है उसको स्पेशल नाम दिया गया है अल्कलीज। अल्कलीज आर द बेसेस विच डिसॉल्व इन वाटर। ओके, मींस all alkalis are bases but all bases are not alkali. This is again very very important sentence, ध्यान में रखिएगा। all alkalis are bases but all bases are not alkalis। क्यों? क्योंकि सारी बेसिस तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, पर्टिकुलर बेसिस ही वाटर में डिसॉल्व होती है, और जो डिसॉल्व होती है उसी बेसिस को अल्कली कहा जाता है। इसके एग्जांपल लिख लेते हैं। These are the examples of bases which dissolve in water. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, KOH, ध्यान में रखिएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, NaOH, ये दो स्ट्रॉन्ग बेसिस है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में मैंने बताया था, वैसे स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होती है और वीक बेसिस भी होती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस, यहाँ एग्जाम्पल मैंने लिखा हूं KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे ना, इट रिलीजेस H पॉजिटिव आयन, और H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है इसमें, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको।
OH नेगेटिव आयन रिलीज होगा इन वाटर, तो इन दोनों को हम अल्कलीज भी बोल सकते हैं। दीज आर द बेसिस, ओके। लेकिन ये दोनों बेसिस वाटर में डिसॉल्व होती है और H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, सो दिस टू बेसिस आर आल्सो नोन एज अल्कलीज, ओके। अब देखिए ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है, तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन वाटर में रिलीज होगी, ध्यान में रखिएगा। दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग, these are the example of strong bases, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस का एग्जांपल है। वीक बेस की बात करते हैं। वीक बेस क्या होता है, ओके। इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं। सारे एग्जांपल्स विद फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए। जब तक ये फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे ये चैप्टर आपका प्रिपेयर नहीं होगा, ओके। जो भी कॉमन एसिड्स हमें इस चैप्टर में जिसका यूज होने वाला केमिकल रिएक्शन एंड ऑल, ठीक है, तो वो यही एसिड से ध्यान में रखिएगा। HCl, H2SO4, HNO3 या तो फिर CH3COH या फिर KOH, NaOH बेसिस, इसी का यूज हम इस चैप्टर में करने वाले। तो इसका नाम और इसका फॉर्मूला आप बच्चों को लर्न होना ही चाहिए। इसकी लिस्ट बना लीजिए, एसिड की लिस्ट बना लीजिए, उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ओके। तो वीक बेस क्या होता है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2, इसका फॉर्मूला आपको याद में रखना है, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ध्यान में रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑल दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वीक बेसिस। अब वीक बेसिस क्या होता है, जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे ना, लेस नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज होते हैं, इसलिए इसको वीक बेस कहा जाता है। और जब स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे हम, तो मोर OH नेगेटिव आयंस आर रिलीजेस, ओके। ये डिफरेंस भी आपको याद में रखना है, ओके। तो ये हो गया बेसिस के बारे में। अब इसका थोड़ा और एक्स्ट्रा पार्ट देख लेते हैं, बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज, ओके। अब देखिए बेसिस में क्या होगा, बेसिस में इसका सबसे पहले टेस्ट देखते हैं, ओके। टेस्ट, बेस का टेस्ट क्या रहता है, बिटर टू टेस्ट, ओके। बिटर मतलब कड़वापन, बेसिस में कड़वापन रहता है, बिटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच लाइक अ सोप, ओके। ध्यान में रखिएगा 2 प्रॉपर्टीज की, बिटर टू टेस्ट एंड सोपी टू टच, एकदम सोपी जैसी फीलिंग आती है जब इसको टच करके, चिकनापन, ओके। तो दिस आर वेरी 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन बेस है या नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे हम, कैसे चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक रेड लिटमस लेना है, रेड लिटमस पेपर, ओके। रेड लिटमस पेपर, इन एसिड ब्लू लिटमस रेड में चेंज होता है, तो बेसिस में क्या होगा, बेस में क्या होगा, इन बेस, ओके। आपको ध्यान में रखना है, अगर बेस में ब्लू लिटमस पेपर डालोगे ना आप, कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ओके। लेकिन आप जब बेस में रेड लिटमस पेपर डालोगे आप, रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू व्हाट, रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू, ध्यान में रखिएगा। किसमें, बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज होता है। अब ये लिटमस पेपर हम एसिड चेक करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, बेस चेक करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, लेकिन ये लिटमस पेपर क्या होता है, इट इज कॉल्ड एज इंडिकेटर, ओके। क्या होता है ये लिटमस पेपर, इंडिकेटर, जो इंडिकेट करता है जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, उसको इंडिकेट करने के लिए हमारे पास 2 लिटमस पेपर रहते हैं, रेड एंड ब्लू। तो ब्लू लिटमस पेपर एसिड में रेड कलर में चेंज हो जाता है और रेड लिटमस पेपर बेस में ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो आप बोलोगे कि अगर रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, नो चेंज इन कलर, कलर में चेंज कुछ नहीं होगा, रेड का रेड ही रहेगा। अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप बेस में डालोगे, इसमें भी कोई कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ओके। ये चीज ध्यान में रखना है। तो व्हाट आर इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि सब्सटेंसेस विच आर यूज, ऐसे सब्सटेंसेस जो किसके लिए यूज होते हैं कि गिवन सब्सटेंसेस जो है वो एसिड है या नहीं है उसको चेक करने के लिए, ओके। थोड़ा और डिटेल में ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर्स, ओके। अब देखिए कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर की बात करें, ओके। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हो गए, जैसे लिटमस पेपर उसका एग्जांपल हो गया, ओके।
और कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स रहते हैं, मैन मेड जिसे बोलेंगे हम। तो इंडिकेटर्स तो हमने समझ लिया है, विच इज यूज टू चेक आइदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। ओके, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब 1, टेस्ट ट्यूब 2, टेस्ट ट्यूब 3। ओके, इसमें क्या है HCl, इसमें क्या है NaOH, और इसमें क्या है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। ओके, अब हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दिया है, ठीक है, और इनमें कौन सा सब्सटेंस है ये हमें पता नहीं, मैंने तो बता दिया आपको। सपोज हमें पता नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे कि इस तीनों सब्सटेंस में एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, और डिस्टिल वाटर कौन सा है। ध्यान में रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिल वाटर। ओके ओके, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। फिर हम क्या करेंगे, लिटमस पेपर लेंगे, ब्लू कलर एंड रेड कलर। पहले हम क्या करते हैं, एसिड में रेड कलर लिटमस पेपर इमर्ज करते हैं, डुबाते हैं। तो हमें पता चला कि रेड कलर लिटमस पेपर का कलर चेंज इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, रेड एंड ब्लू, ठीक है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर यहां ले रहे हैं हम, टू चेक विच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर गिवन इन टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी। सपोज इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी एंड टेस्ट ट्यूब सी। क्लियर? अब देखिए ना, रेड लिटमस पेपर टेस्ट ट्यूब ए में डाला तो इसमें कोई कलर चेंज नहीं हुआ, ए में कलर चेंज नहीं हुआ है, नो कलर चेंज, नो चेंज इन कलर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब ए में क्या है, रेड लिटमस का कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है इन ए, इन टेस्ट ट्यूब ए, नो चेंज इन कलर। अब ब्लू लिटमस पेपर में, ब्लू लिटमस पेपर लिया हमने और उसे टेस्ट ट्यूब ए में चेक किया। ओके, ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट ट्यूब ए में डाला तो हमें पता चला ब्लू कलर चेंजेस टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है इस टेस्ट ट्यूब ए में, ब्लू टू व्हाट, रेड। ओके, और हमें प्रॉपर्टी पता है कि जब किसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक सॉल्यूशन। ध्यान में रखिएगा, इट इज एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये एसिड हो गया हमारा। अब वैसे इसके लिए भी टेस्ट करेंगे। इसमें अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालते हो टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब बी में ब्लू लिटमस पेपर ऐड करते हो तो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड लिटमस पेपर जब इसमें ऐड करोगे आप, ओके, इसमें इमर्ज करोगे तो रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू। ओके, इसमें टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब बी में क्या होगा, रेड लिटमस पेपर चेंजेस टू ब्लू। ओके, रेड टू ब्लू हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। टेस्ट ट्यूब बी में रेड कलर लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इससे हम क्या पता करेंगे कि टेस्ट ट्यूब बी में कौन सा सॉल्यूशन है, बेस है। टेस्ट ट्यूब ए में एसिड है। अब डिस्टिल वाटर की बात करते हैं। पहले हम डिस्टिल वाटर में क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, कोई कलर चेंज नहीं होगा। फिर रेड से ट्राई करते हैं, रेड भी डालने के बाद कोई कलर चेंज नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें ब्लू लिटमस पेपर का भी कलर चेंज नहीं हो रहा है और रेड लिटमस पेपर का भी कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलेंगे। न्यूट्रल मतलब ना तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है ना बेसिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ डिस्टिल वाटर क्या कहलाएगा, यहाँ न्यूट्रल। ध्यान में रखा, न्यूट्रल सॉल्यूशन हो जाएगा ये। ओके, डिस्टिल वाटर क्या है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। अब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि ना तो इसमें कोई आयंस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, डिस्टिल वाटर ध्यान में रखिएगा प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, उसमें कोई भी इंप्योरिटीज, आयन या सॉल्ट प्रेजेंट नहीं रहते हैं। हम उसे कंज्यूम भी नहीं कर सकते हैं, ओके, ड्रिंक नहीं कर सकते। ध्यान में रखिएगा, इट इज डेंजरस टू डाइजेस्ट दिस डिस्टिल वाटर, क्योंकि उसमें कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहता है, इसलिए कोई भी लिटमस पेपर का कलर इसमें चेंज नहीं होता है, कोई आयंस इसमें प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सो दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर यूज इन बैटरीज। ध्यान में रखिएगा, बैटरीज में इसका यूज किया जाता है। ओके, तो ये 3 चीजें हमें ध्यान में रखना है। टेस्ट फॉर व्हाट, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट और लिटमस पेपर। और एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बता देता हूं आपको बच्चों में। ओके, हमने सिर्फ लिटमस पेपर का ही अभी यहां डिस्कस किया है, लेकिन और एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आपको ध्यान में रखना है। यह है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। व्हाट, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ओके, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स
मैनमेड इंडिकेटर्स इसे हम बोल सकते हैं इंसानों द्वारा बनाया गया इंडिकेटर टू चेक द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। पहला है इसमें फिनोल्फ्थैलिन। फर्स्ट वन इज फिनोल्फ्थैलिन, ध्यान में रखना, फिनोल्फ्थैलिन। ओके, ध्यान में रखिएगा, फिनोल्फ्थैलिन, बड़ी लंबी स्पेलिंग है फिनोल्फ्थैलिन। और दूसरा है इसमें मिथिल ऑरेंज। व्हाट? सेकेंड वन इज मिथिल ऑरेंज, मिथिल ऑरेंज। ओके, ये दोनों जो है आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स है। इसका भी यूज किया जाता है टू चेक आइदर गिवन सब्सटेंस इज व्हाट, एसिड, बेस और न्यूट्रल। ओके, जैसे कि यह 3 टेस्ट में मैंने आपको समझाया है। ओके, अब देखिए फिनोल्फ्थैलिन। फिनोल्फ्थैलिन में अगर एसिड में डालते हैं तो क्या होता है और बेस में इसे ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये कलर आपको ध्यान में रखना है। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इसका कलर चेंज इन एसिड और बेस मेमोराइज कर लेना है। फिनोल्फ्थैलिन को जब एसिड में डालोगे ना, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर, ध्यान में रखिएगा, कोई भी कलर चेंज इसमें नहीं होगा। एसिड में फिनोल्फ्थैलिन जब इसमें ऐड करेंगे, शेक करेंगे आप, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। ओके, नो चेंज इन कलर, क्लियर। उसके बाद अगर सेम फिनोल्फ्थैलिन को हम ऐड करेंगे बेस में और शेक करेंगे तो क्या होगा, इट चेंजेस टू, जो सॉल्यूशन है, ओके, बेसिक सॉल्यूशन है, जब उसमें फिनोल्फ्थैलिन ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशन पिंक कलर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, पिंक कलर आपको याद में रखना है। फिनोल्फ्थैलिन इन एसिड, नो चेंज इन कलर, इन बेस इट इज चेंजेस टू पिंकिश। ओके, पिंक कलर में चेंज हो जाता है। अब मिथिल ऑरेंज की बात करते हैं, एसिड में ये रेड कलर हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, एसिड में मिथिल ऑरेंज जो है रेड कलर में चेंज हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान में रखिएगा, इसे अच्छे से नोट डाउन करके रखना है। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, ये सब नॉलेज आपको रहेगा तभी आप उसको अटेंड कर पाओगे, इसलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो मिथिल ऑरेंज एसिड में रेड कलर हो जाता है और बेस में येलो कलर हो जाता है, तो ये कलर आपको याद में याद में रखना है। ओके, तो बेसिस में ये येलो कलर हो जाता है। तो ये सब एसिड बेसिस। अब बारी है सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स की बारी, देखिए एसिड हमने क्या होता है देख लिया, बेसिस क्या होता है देख लिया, इंडिकेटर्स क्या होता है वो भी देख लिया। इंडिकेटर्स में और से आपको एक चीज याद में रखना है बच्चों, इंडिकेटर्स। ओके, तो वो भी चीज बता देता हूं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स रहते हैं जिसे हम ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऑल फैक्टर। व्हाट आर ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स? ओके, उसके बारे में बता देता हूं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स की बात कर रहे हैं। ऑल फैक्टर्स इंडिकेटर क्या होते हैं, जैसे क्लोव, ओके, वैनिला, क्लोव, वैनिला और ऑनियन। ओके, ऑल दिस आर व्हाट, नेचुरल इंडिकेटर्स। ओके, ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। इन्हें ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एसिड एंड बेसिस इनका ओडर, मतलब स्मेल, ऑर्डर चेंज होता है। एसिड में इसका ऑर्डर चेंज होगा, बेस में इसका ऑर्डर चेंज होगा। ओके, द इंडिकेटर्स आर सेड टू बी ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स व्हेन इट इज एडेड टू वाटर इट्स ऑर्डर चेंजेस। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऐसे इंडिकेटर जिनका ऑर्डर एसिड या बेस में चेंज होता है उन्हें ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स कहते हैं। उसके एग्जांपल्स ये 3 मैंने यहाँ लिख चुका हूं, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बारी है सॉल्ट्स की। देखिए, जब भी एसिड एंड बेस आपस में मिलते हैं, अब एसिड की तो प्रॉपर्टी पता है आपको, H पॉजिटिव आयन रिलीज होती है। ओके, SAR2 टेस्ट, क्लियर, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिस में बिटर 2 टेस्ट रिलीजेस OH नेगेटिव आयन। लेकिन क्या होगा जब एसिड और बेस दोनों ही कंबाइन हो जाए? ओके, व्हेन एसिड एंड बेसिस कंबाइन दे न्यूट्रलाइजेस ईच अदर। दोनों की प्रॉपर्टी जो है ना न्यूट्रलाइज होती है। एसिड ना तो एसिड रहता है, बेस ना तो बेस रहता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, दोनों खुद एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। तो यह सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होगा? तो जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो आपको याद में रखना है, एसिड व्हेन कंबाइन विद बेस always gives salt plus water. This is very very important reaction between acid and bases.
इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जब दोनों कंबाइन होती है तो दोनों एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसे न्यूट्रल कर देती है। ओके, एसिड एसिड नहीं रहता और बेस बेस नहीं रहता, दोनों मिलके क्या फॉर्म करेंगे, सिर्फ सॉल्ट एंड वाटर। एक सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान में रखिएगा। व्हेन बेस लाइक NaOH okay react with acid HCl, strong base strong acid, okay, it gives NaCl sodium chloride salt plus H2O water. This is very very important example, okay, of neutralization reaction, या फिर बोल सकते हैं रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस, ओके, जिसमें कि हमें सॉल्ट मिल रहा है। और ये जो NaCl सॉल्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, जो हम खाने में यूज करते हैं, घर में किचन में प्रेजेंट रहता है, दैट इज अ कॉमन सॉल्ट NaCl। ओके, सो दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखिए बच्चों, और एक चीज बताना चाहूंगा, जब सॉल्ट का टॉपिक आएगा इसमें एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, वहां हम ये डिटेल में पढ़ने वाले, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए। सॉल्ट्स 3 टाइप के होते हैं। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल, ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रल सॉल्ट। ओके, ये जो NaCl है ना, इसे न्यूट्रल सॉल्ट बोलेगा। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है ये, क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है? क्योंकि ये जो NaCl फॉर्म हुआ है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग बेस, कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। या ध्यान में रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ऑलवेज गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, ध्यान में रखिएगा। सॉल्ट एसिड और बेस को मिलके बनता है, ओके। अब एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म होगा। वैसे ही अगर वीक बेस, ओके, वीक बेस प्लस वीक एसिड को हम कंबाइन करते हैं, तो इससे भी क्या फॉर्म होगा, न्यूट्रल सॉल्ट ही फॉर्म होगा। यहाँ जो सॉल्ट फॉर्म होगा ना, वो भी न्यूट्रल ही रहेगा, प्लस वाटर, ध्यान में रखिएगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंबाइंड टू गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट, इसका एग्जांपल NaCl है। और वीक बेस वीक एसिड भी अगर कंबाइन होता है, तो सिर्फ आपको ये याद में रखना है, अगेन इट गिव्स न्यूट्रल सॉल्ट। अब बारी है, क्या होगा जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ कंबाइन होगा, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंबाइन होगा? तो ध्यान में रखिएगा, ये भी चीज आपको अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है, लिख लेनी है, ओके। तो बात कर रहे हैं हम कि कॉम्बिनेशन ऑफ, इस सारा कॉन्सेप्ट मैंने बच्चों आपको वन शॉट यहाँ बता रहा हूं, आगे हम पूरा थ्रू आउट द बुक जाने वाले हैं, लेकिन वो तभी प्रिपेयर परफेक्टली कर सकते हैं जब आपको ये पूरा नॉलेज होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्ट की। देखिए, मान लेते हैं वीक बेस, ये हो गया, ये हो गया। अब इसकी बारी, वीक बेस जब कंबाइन होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, WB मींस वीक बेस, SA मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, गिव्स व्हाट। अब स्ट्रॉन्ग क्या है इसमें, एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस क्या है, वीक है। जब भी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इट गिव्स व्हाट, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट फॉर्म होता है, ध्यान में रखिएगा, प्लस वाटर, ओके। अब मान लेते हैं कि बेस जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड जो है वीक है, वीक एसिड, तो इट गिव्स, बेस स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ जो सॉल्ट फॉर्म होगा बेसिक इन नेचर रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे हम बेसिक सॉल्ट। दिस गिव्स व्हाट, बेसिक सॉल्ट, ओके, प्लस वाटर। सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर। इसे भूलना नहीं है, एक बार दो बार अच्छे से देखकर सारे नोट्स के फॉर्म में लिख लीजिए। डेफिनेटली बताता हूं कि इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर होगा। इवन चैप्टर आपका बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाएगा अगर आपको ये सारी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आज की वीडियो में बताई है, इसे अच्छी तरीके से आप मेमोराइज कर लीजिए। होप सो बच्चों कि आज का वीडियो पसंद आया होगा, अच्छे से समझ गया होगा सारी चीजें। तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।